क्षत्रिय समाज की ताकत दिखी। मुजफ्फरनगर में बड़ा मंथन। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रजिस्ट्रार की आम सभा, सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी गंभीर और अनुशासित माहौल में संपन्न हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना, सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर स्पष्ट आवाज उठाना तथा भविष्य की रणनीति तय करना रहा। सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष मजबूती दी। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फोन कॉल के माध्यम से सभा को संबोधित किया और संगठन द्वारा समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में संगीत सिंह सोम कार्यक्रम में शामिल रहे। समारोह के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों को फूल मालाओं, पटका, पगड़ी और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहा गया। यह सम्मान समाज के भीतर जिम्मेदारी और सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश देता नजर आया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने, समाज में एकता बनाए रखने और आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाने पर जोर दिया। अधिवक्ता एपी सिंह ने मंच से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मुद्दा गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के नाम पर समाज के एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जिस पर ठोस नीति और संवाद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र की जनता के लिए नया न्याय का बड़ा सवाल है और इस पर कानून मंत्री से सीधी बातचीत की जानी चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत योग सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि स्वस्थ शरीर और संतुलित सोच के साथ ही समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि क्षत्रिय समाज की एकता, अधिकारों और भविष्य की दिशा को लेकर गंभीर और स्पष्ट संदेश देने वाला आयोजन साबित हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल हूँ। 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। आपके यहाँ देश के किसानों के किसान बिल के लिए लड़ाई हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, चाहे हाथरस रेप प्रकरण हो, चाहे यूपी में हो तो मुजफ्फरनगर और हाथरस में जो भगदड़ हुई, उन सब मामलों में रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ वकालत के माध्यम से। पहुंचे थे, किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें कई सांसद, कई मंत्री और आपने दयाशंकर जी का उद्बोधन सुना और जो सुबह संगीत सोम जी आए, उनका उद्बोधन सुना, कुंवर हरवंश सिंह जी का उद्बोधन सुना, राघवेंद्र राजू जी, सुखबीर सिंह भदौरी और कई गणमान्य साथियों का सम्मेलन था। यहाँ उनका संबोधन हुआ, बहुत ओजस्वी संबोधन था और उसके माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता रहे, एकता अखंडता रहे, क्योंकि अगर देश में एकता अखंडता है तो हमारे पड़ोसी देश में भी गरिमा बनी रहेगी। एक प्रस्ताव आपने यहाँ पे मंच से संबोधित करते हुए SC/ST एक्ट को खत्म करने का रखा है और सभी ने सहमति भी उस पर हाथ उठाकर। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो, सवर्ण आयोग बने। भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैंने केस लड़ा था और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसान बिल पर स्टे दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो किसान आयोग बने। ये ऐसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के कार्य हैं जो सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आगे बढ़ाते हैं और सनातन धर्म को जीवित रखते हैं। वर्तमान में जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से एक दलित दीपू दास की हत्या कर दी गई, आज क्षत्रिय समाज से ये भी प्रस्ताव हो रहा है कि हमारे देश में जो रफाल जो जोधपुर एयरबेस में हैं, ग्वालियर एयरबेस में हैं, अब उन्हें भारत सरकार को थोड़ा सा बांग्लादेश और ढाका के ऊपर नीचे करके घुमाना चाहिए। एक सतह तो नापें, कहाँ कितने ऐसे सनातन धर्म के विरोधी हैं। और ये जो तलवार भेंट की गई है, जो तलवार भेंट कर की गई देख रहे हैं, अब इस तलवार की जरूरत समाज, देश हित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। और तलवार का अर्थ यही होता है कि अपनी सुरक्षा भी करो और राष्ट्र हित की भी सुरक्षा करो और राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए काम करो। और किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं, किस तरह की सहमति बनी है? राजनीतिक रूप से ही मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और ये प्रस्ताव यहाँ आवश्यक थे। मुजफ्फरनगर के लोगों का बहुत बहुत आदर करता हूँ, यहाँ की मीडिया,
यहाँ के बहुत लोग, आप लोग दिल्ली में भी हमें मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद। और आपसे वायदा और वचन करके जाता हूँ, वक्ता बहुत है, मैं राजनेता नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, जब भी आप लोगों को भी कभी कोई किसी तरह की ज़रूरत पड़े, वैसे तो आपकी इतनी आईडी सारी मजबूत हैं, ये कलम बहुत मजबूत है, तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी तलवार भी संभालनी है, कलम भी संभालनी है, और इस आईडी को जब कभी लगे, देश की मीडिया को लगे, तो डॉक्टर AP सिंह आपके लिए सदैव सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे देश के किसी हिस्से में जब भी कभी हमारे पत्रकारों पर भी कोई बात आती है, तो हम उस समाज के उसके लिए लड़ने के लिए तैयार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग चल रही है लंबे समय से, और यहाँ से जो हाईकोर्ट है हमारी, वो लगभग 750 किलोमीटर दूर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं भी उस पीड़ा का, हाथरस प्रकरण हुआ केस यहाँ का, नोएडा का प्रकरण हुआ, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हम सुबह ट्रायल करके शाम को घर ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए हमें रात को निकलना पड़ता है। 12-14 घंटे फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ती है, उसके बाद पहुंच पाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि पास में, मथुरा पास में, लेकिन हमें उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जिस तरह से फलाहारी बाबा दिनेश जी लड़ रहे हैं, रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान लड़ रही उस केस को, तो वो उन्हें वहां जाना पड़ता है, हमें लेके जाना पड़ता है। और मैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब न्याय त्वरित हो, जल्दी हो, सुलभ हो, सरल हो। और यदि मेरठ में ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच बनती है तो बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत जल्दी बननी चाहिए। देश के लोगों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, लेकिन जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल भी होता है। विलंब से मिला गया न्याय नहीं रहता है। और पैरवी करने वाला जब यहाँ से 700-750 किलोमीटर जाता है और वहां उसका केस हियर नहीं हो पाता, सुनवाई नहीं हो पाती, वापस चला आता है, उसे 2 दिन 3 दिन लगते हैं, भूखा प्यासा जाता है, अपनी बासी रोटी लेकर के वहां जाता है, रोटी में तार आ जाता है गर्मियों में, लेकिन वो उसे मजबूरी में खाता है क्योंकि उसकी गरीबी, अर्थअभाव तंग कर रहा है उसे। तो इसलिए न्याय उपलब्ध होना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपकी बात को यहां से मैं रखूंगा और आप भी इसे प्रमुखता से जब उठाएंगे तो वो भी देखेंगे। और न्याय दिलाना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके साथ न्याय, हमारी डबल इंजन की सरकार की भी महत्वता है। और योगी जी और मोदी जी डबल इंजन, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन के बाद भी अगर मेरठ में और मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए, बड़ौद के लिए, बागपत के लिए, इन लोगों के लिए हाई कोर्ट बेंच नहीं बन पाई तो फिर कहीं ना कहीं न्याय का अधूरापन रहेगा। और हम नहीं चाहते हमारी भारत सरकार के द्वारा कहीं डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार में न्याय भी विलंबित हो। और न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। वो तभी दिखेगा जब यहाँ बेंच स्थापित होगी। एक केस में कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? जी, क्या ग्राउंड चला मथुरा केस? मथुरा केस में जो कृष्ण जन्मभूमि है और शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद के उनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। वो क्या प्रूफ करेंगे कि भगवान कृष्ण जी, बलराम, दाऊ, राधा, कृष्ण, क्या ये वहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे क्या? वो तो सिद्ध नहीं हो सकता था ना। कृष्ण जन्मभूमि थी, है और रहेगी। पूरी दुनिया जानती है कि कुंज गलियां थी, वहां बलराम और दाऊ और सुदामा खेले हैं। निश्चित तौर पर वैसा टाइम ना लो। हमारी लड़ाई ये है अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या का केस मैंने लड़ा और अयोध्या के केस में बहुत विलंब लगा, 500 साल बाद न्याय मिल पाया, ऐसा ना हो। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जान गए हैं कि आतताई थे, मुगलों ने आतंक मचाया, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वाराणसी का मंदिर हो, काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उतना टाइम ना मिले। सनातन धर्म की जीत हो, मंदिर जितनी जल्दी बने उतना ही जल्दी अच्छा है। बताएं जी। जी, देखिए, हम जो सम्मेलन आज का आयोजित किया गया है, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्षत्रियों को संगठित करने का है। पूरे प्रदेश के
पूरे देश के क्षत्रियों को संगठित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 99% जिलों में हमारा संगठन इस समय वर्किंग में है, काम कर रहा है, और सब जगह हमारी इस तरह के सम्मेलन हमने सब जिलों में आयोजित किए हैं। और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम समाज में अपने क्षत्रियों के हमारे उसमें जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। खास तौर से ये 13वीं भोज, इस तरह की चीजें हैं, दहेज वगैरह, इन सब सारी चीजों के लिए हम लोगों को उद्यत कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीजों से जरा बचें और दूर रहें। और किस सवाल तरह ये भी की है कि 2027 का चुनाव आने वाला है, जी। 2029 का भी चुनाव है। जी। लगभग ये गतिविधियां समाज को इकट्ठा करने की 1 साल से पहले वो शुरू हो जाती है। ये चुनाव से संबंधित माना नहीं, ऐसा चुनाव से संबंधित मामला नहीं है, क्योंकि ये संगठन 1897 से कार्यरत है, 1897 से। तो ये तो नहीं कह सकता कि हम केवल चुनाव के लिए, चुनाव तो हम लोग सत्ता को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने की क्षमता रखते हैं, तो वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। क्षत्रियों का ये इतिहास रहा है, उन्होंने केवल क्षत्रिय ही नहीं, अन्य जातियां जो भी देश में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अनुसूचित जाति हो, बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, कोई भी है, सभी का सम्मान किया है और पूरी अपना क्षत्रिय धर्म निभा के उनकी रक्षा की है। तो वो रक्षा के लिए हमारा कोई चुनाव से संबंधित कोई ऐसा मामला नहीं होता। हमारे लगातार पूरे वर्ष कार्यक्रम चलते रहते हैं। राजनीति पे प्रभाव तो क्षत्रियों को कोई भी राजनीति क्षत्रियों को इग्नोर नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी जो अगर ये सोचेगी कि वो क्षत्रियों को इग्नोर करेगी तो राज नहीं कर सकती। यहाँ पे एक बात उठी है, जी। SC/ST एक्ट जो है उसके जी खत्म कर दिया। जी हाँ, देखिए उसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस समय प्रदेश और देश में रेगुलर उसके बारे में लोग बाग अभी देख रहे हैं। आप जंतर मंतर पे भी वो चल रहा है, धरना चल रहा है, और जगह जगह निश्चित तौर से हम इसको हटवा के रहेंगे। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं किसी हालत में। इसमें हमारा सारे वर्ग, ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय वर्ग ही केवल प्रभावित हो। क्षत्रिय, मुस्लिम, बैकवर्ड, सारे लोग इससे प्रभावित हैं। हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर से अगर सरकारों को अपनी जगह रहना होगा, सरकारों में रहना होगा, तो निश्चित तौर से इसको हटाना पड़ेगा। ये काला कानून है, पूरे विश्व में किसी भी देश में इस तरह का कानून नहीं है। इस समय जातिवाद बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, जी। राजनीति पे भी हावी हो रहा है। जी। इससे कई जगह लाभ और नुकसान की स्थिति है। देखिए अब लोग पहले से बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सभी समाजों में। अभी आप देखें कि मुस्लिम समाज को देखिए, उनमें तमाम लोग IAS और IPS और इस तरह के बन के आ रहे हैं। हमारे नीचे से लेके जितनी भी जातियां हैं सब उसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बताने की आवश्यकता नहीं। सारे लोग बहुत समझदार हैं और अपनी अपनी जगह हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी मालूम है। हर एक जाति के लोगों को अपनी जिम्मेदारी मालूम है। उसी तरह से हमारे क्षत्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी मालूम है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के जी। विधायकों की बैठक हुई जी, उसमें पूरा चर्चाओं में है प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण समाज के अगर विधायकों की मीटिंग हुई है तो क्षत्रिय समाज के विधायकों की मीटिंग है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये इंडिकेशन केवल जो विधायकों की मीटिंग है, ये इसको मैं आपको जो जितना मुझे छोटी सी मेरी तुच्छ बुद्धि है उसके हिसाब से, ये सब SC/ST एक्ट से संबंधित मामला है। सरकार को निश्चित तौर से इस विषय में सोचना होगा, इसको हटाना होगा। ठीक है। मैं विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुजफ्फरनगर। आज कार्यक्रम किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर के क्षत्रिय समाज ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी और हमारे बड़े भाई हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सिंह सोम जी और अन्य कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि अभी भी महामंडलेश्वर श्री प्रभुनंद गिरी जी महाराज और अन्य अतिथि यहाँ पर आज पधारे हैं, जो अभी पर मंच पर विराजमान हैं। और अभी हमें पता लगा है कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी पधार रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गौरवान्वित बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने क्षत्रिय समाज का नाम रोशन किया हो, किसी भी क्षेत्र में किया हो, जैसे हमारे एक समाज के बच्चे ने यहाँ से कश्मीर से लेकर जो नई ट्रेन चली है वो उसने चलाई है, हमने उसे सम्मानित किया है। एक लोको पायलट बना है, एक कचुल्ली से अभी लड़का कर्नल बना है, उसका सम्मान किया। और भी अन्य जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, GM के पद पर हैं, उन लोगों का सम्मान समारोह हमारी तरफ से रखा गया था। एक प्रस्ताव भी रखा गया है SC/ST एक्ट कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे। देखिए, ये SC/ST एक्ट एक्चुअली मैं खुद भी इसे झेला हूँ
एक्चुअल जो क्या होता है, लोग बाग झूठे मुकदमे, झूठी चीज़ें थाने में एप्लीकेशन दी जाती है। मैं इससे चाहता हूँ कि सरकार इस पे संज्ञान ले और इस पे अच्छे से जांच होकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और भी कोई प्रस्ताव यहाँ पे पास हुए हैं? ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह में हमने जो सम्मानित व्यक्तियों थे उनका हमने सम्मान रखा है और जो हमारे अतिथि आए हैं उनका सम्मान किया है। नई जिम्मेदारी के लिए आज आप मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, मैं और युवा के जिलाध्यक्ष रणविजय सिंह जी को मिला है और हम इसे पूर्णतः निभाएंगे। सबको लेकर